स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग और आप सभी लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। आज का जो हमारा ये दिन है ट्रेडिंग का, तो इसमें मुझे ना कुछ मूव्स ऐसे दिख नहीं रहे हैं कि कोई ऐसा मेरे को क्लियर विजिबिलिटी नहीं मिल रही है मोमेंटम को लेकर कि मार्केट आज क्या कर सकता है। करेंट अगर अभी हमारा टाइम जो हो रहा है आज 1:35 की ये जो है कैंडल बन रही है और तारीख है आज की 11 दिसंबर 2024। तो उस हिसाब से निफ्टी है ना, ये निफ्टी आप लोग देख सकते हैं, ये निफ्टी के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर मैं निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, है ना। तो जो टेक्निकल्स वगैरह जो कुछ ड्रॉ किए हैं मैंने, तो टेक्निकल्स पे तो मार्केट अभी तक सपोर्ट लिया है और मतलब टेक्निकल्स को उसने रिस्पेक्ट किया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। लेकिन अगर मूव्स देखें तो मूव्स उतने मुझे क्लियर दिख नहीं रहे हैं, है ना। तो अगर देखिए, जैसे मैं आपको ऐसा दिखाऊं कि मार्केट अगर इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, इस रेंज से अगर बाहर निकलेगा, जो हमने ये बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जो हमने जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया ना, मैं इसका थोड़ा सा जो है कलर इसका हल्का सा फेड कर देता हूँ, आप लोग को दिखेगा। देखिए, जो ये अगर इस रेक्टेंगल से अगर मार्केट बाहर निकलता है ना, तो डेफिनेटली हम अपनी कोई पोजीशन बनाने की इसमें कोशिश करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे को आज थोड़ा डाउन साइड पे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि डाउन साइड पे जितनी भी कैंडल्स आ रही हैं नीचे, अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, तो जो बड़ी कैंडल्स जो आ रही हैं, जैसे रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये एक रेड कैंडल दिख रही है, तो इसमें क्या है ना, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है कि ऊपर जो है इसकी विक जो है काफी लंबी विक है, मतलब ऊपर से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगर कंपेयर करें ग्रीन कैंडल्स में ना, तो ग्रीन कैंडल्स उतनी बड़ी बन नहीं रही हैं जितनी आज रेड कैंडल्स बन रही है, मतलब कि इससे आप ये समझ सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है मार्केट में। उसके अलावा ग्रीन कैंडल भी है ना, इसमें भी यहाँ पे जो है ऊपर विक जो है वो देखने को मिल रही है। तो ना, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में, जिसमें आपको कुछ चीजें अनुमानित तौर पर करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं ना, और एक चीज आपको मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों, कि आज का जो वीडियो है ना, हम थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार तो हम लोग टेक्निकल्स के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और कुछ इंडिकेटर्स का जो है हम यूज करते हैं। लेकिन उसके अलावा क्या होता है ना, साइकोलॉजिकली किस तरीके से मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, किस तरीके से नहीं कर सकता है, तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो अभी का जो सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है ना, डेफिनेटली मेरे को थोड़ा डाउन साइड की मतलब मेरे को थोड़ी सी उम्मीद है मार्केट के आने की, है ना। और डाउन साइड में भी मैंने, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रेंड लाइन की वीडियो बनाई थी, है ना। तो ट्रेंड लाइन कभी कभी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस समय आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर आप उसको फर्स्ट स्विंग के आसपास में आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रेंड लाइन को ना, तो डेफिनेटली आपको वहां पे अच्छे मूव्स उसके मिलते हैं। जैसे कल की आपने वीडियो देखा होगा, कल जो हमने वीडियो बनाया था, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले 1.5-2 घंटे से मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा था, मतलब लोअर हाई लोअर लो बनाकर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन सेम टाइम पे अगर आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आरएसआई ऊपर की तरफ चल रहा था। तो हमको यहां पे ये कंफर्मेशन मिल गया कि वहां पे आरएसआई अगर ऊपर की तरफ हमको इंडिकेट कर रहा है ना, तो मार्केट में सीक्रेटली बाइंग जो है वहां पे है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो है कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी। आप लोग देख सकते हैं कल का जो था हमारा यहाँ पे ट्रेड था, जिसमें हमने, मतलब अगर मैं आपको नेट टू नेट बताऊं तो दोस्तों, वहां पे जो है मैंने 83 पॉइंट कल कैप्चर किए थे कॉल साइड में, है ना। और स्ट्राइक प्राइस जो मेरा था 24,500 का वहां पे मैंने रखा था। क्वांटिटी जो थी मेरी 500 क्वांटिटी के साथ में थी वहां पे, है ना। तो आज जो है ये दिन का पहला ट्रेड है, तो अभी तो ट्रेड का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कैंडल जो है आज इसमें काफी विक जो है ना काफी दिख रही है, मतलब आज कैंडल सस्टेन नहीं कर पा रही है, कोई एक मोमेंटम नहीं दिखा पा रही है कि किस तरह मार्केट जा सकता है। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये जो है रेक्टेंगल को जो है, ये आप जो देख रहे हैं ना, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है। अगर मार्केट इस रेक्टेंगल के आसपास में कहीं भी ऊपर या नीचे की तरफ निकलता है ना, तो हम डेफिनेटली वहां पे अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर कहीं पे अच्छा कोई सेटअप दिखता है तो वहां पे हम इस पे जो है डेफिनेटली अपनी पोजीशन बनाने की जो है वहां पे ट्राई करेंगे। तो जैसा भी होता है, जहां पे भी हमारी पोजीशन बनती है, मैं वहां पे आपको, जैसे मुझे मार्केट में थोड़ी विजिबिलिटी मेरी क्लियर होती है, मैं मार्केट को और अभी 10 मिनट 15 मिनट या हो सकता है अगले 5 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल जाए, जिससे कि मतलब मेरे को मेरी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो उस तरीके से हम वहां पे अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, जो भी होता है मैं आपको नेक्स्ट जो है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो वही मैंने आपको पहले कहा, अगर मार्केट इस जो है जोन से नीचे थोड़ा निकलने की कोशिश करेगा ना, तो डेफिनेटली मैं वहां पे अपनी मूव्स जो है प्लान करूंगा। और अगर यहां के आसपास क्लोजिंग मिल जाती तब तो फिर सोने पे सुहागा है। अगर इसके नीचे निकल जाता ना, तब तो फिर क्लियर हो जाएगा कि भैया ये तो अब जो है मार्केट जो है नीचे जाने का पूरा
तैयारी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहे ना तो मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग ना इस जगह तक के लिए आप लोग एक अपना टारगेट रख सकते हैं। कहां तक के लिए रख सकते हैं? इस जगह तक ना आप लोग एक टारगेट रख सकते हैं। अगर अभी अपनी एक थोड़ी अर्ली एंट्री बनाएंगे ना तो मेरे को पता है कि मार्केट यार यहां तक तो आना ही आना है मार्केट को अभी की, ठीक है। तो यहां तक का चाहे तो आप एक टारगेट रख सकते हैं। लगभग मान लीजिए कितना हो जाएगा आपका 629 से 650 कितना हो गया, रफली 20-22 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप का कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग भी एक जो है यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं और ये कैंडल किस तरीके से चल रही है उस तरीके से, नहीं तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टॉप लॉस जाएगा चाहे जो भी जाएगा, हमको ये देखना है कि भैया हमारा जो है किस तरीके से हो रहा है। इसके हाई का यहाँ पे जो स्विंग हाई है इसका हम लगा देते हैं अपना स्टॉप लॉस, 15 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा है और तकरीबन हमारा जो है 23 पॉइंट के आसपास का हमारा टारगेट है। मतलब 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। और अगर आप चाहे ना तो अगर ये ट्रेंड के ऊपर, अगर ट्रेंड लाइन जो हमने ऐसी ड्रॉ की ना, अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है ना, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे भी मार्केट निकलने की कोशिश करता है इसके ऊपर तो आप ट्रेड को काट सकते हैं। जरूरी नहीं अगर आपने 15 पॉइंट के एसएल लगाया है तो आपको 15 पॉइंट तक वेट करना है। कभी कभी क्या चीज होती है, अगर हमने मान लीजिए 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट का जितना भी एसएल लिया है ना, लेकिन कैंडल्स जब बनती है ना तो कैंडल की साइकोलॉजी देखने के बाद हमको ये पता चल जाना चाहिए वहां पे कि अब जो है हमारा एसएल जाने वाला है वहां पे, ठीक है। एक जो है ना एक आपको एक अनुमानित तौर पे अगर आपको एक आभास हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं कि यार अब हमारा एसएल जाने वाला है यहाँ पे, तो आप लोग ना पहले ही अपनी स्टॉप लॉस से पहले अपने ट्रेड को काट भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई कारणों में जब आपकी विजिबिलिटी क्लियर होती है ना तब आपको ये कोशिश करने की, अगर स्टॉप लॉस के आसपास भी मार्केट पहुंच रहा है तो ट्रेड से निकलना नहीं है, आपको अपनी स्टॉप लॉस को दे देना है अगर हिट करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं देता तो कभी कभी स्टॉप लॉस के पास से मार्केट जो है वो एक पुल बैक लेके रिवर्स हो जाता है, मतलब आप ही की डायरेक्शन में। तो वहां पे हमको अच्छे खासे प्रॉफिट जो है देखने के लिए ऑफ कोर्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको ट्रेड में मतलब चार्ट से सीखना है, चार्ट क्या क्या बताना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है ना, ये आपको थोड़ा सीखना है। अब देखिए यहां पे अगर मैं देखूं ना तो यहां पे 100% जो है ऑपरेटर ये चाह रहा है कि यहां पे लोग नीचे आए, नीचे आए। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जिन लोग बहुत ज्यादा लंबे मूव्स के लिए नीचे आने का वेट करेंगे ना तो वो लोग डेफिनेटली यहां पे ट्रैप होंगे। मार्केट हो सकता है कि हमने जैसे 23 पॉइंट का लगाया तो मार्केट इसके बीच के आसपास से जो है मार्केट वहां से रिवर्सल आ जाए, हो सकता है मार्केट यहां से भी रिवर्स हो जाए, है ना। लेकिन हमको वही देखना है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है तो हम कहां तक अपने स्टॉप लॉस को जो है हम मार्केट को दे सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे को ये पता है कि यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है और जो कि अपनी प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर में अगर अपनी क्लोजिंग दे देती ना तो मैं डेफिनेटली ट्रेड से आउट हो जाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे को समझ आ जाएगा कि भैया अब यहाँ पे जो है बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में और मार्केट लगभग इस जगह तक पहुंचने की कोशिश करेगा, मतलब कि 24,670 के आसपास में मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगा। तो उतना ज्यादा ट्रेड में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, उतना मैं रहूंगा नहीं। चलिए ये वाली कैंडल देखते हैं क्या चल रहा है अभी। तो इसमें लगभग अभी हम जहां पे एंट्री किए थे लगभग मार्केट वहीं पे 1.2 पॉइंट प्लस माइनस के आसपास में चल रहा है। तो चलिए आगे जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूं। अगर एक तेजी के साथ में कोई कैंडल अगर नीचे आती है ना तो थोड़ा सा जो है अपने जो मैं टारगेट को लगभग इस कैंडल के यहां पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। कहाँ पे, जो ग्रीन कैंडल में यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिख रही थी ना, यहाँ तक लेके आऊंगा, टारगेट लगभग 50 पॉइंट हो जाएगा। डिपेंड करता है कैंडल किस तरीके से नीचे आ रही है। तो दोस्तों जो भी होता है अभी हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो लगभग यहाँ का है, ठीक है। 2-3 कैंडल के बाद अगर मेरे को लगता है कि मार्केट में और तेजी से गिरावट आएगी, प्राइस और ज्यादा क्रैश होंगे ना तो डेफिनेटली मैं टारगेट को थोड़ा सा लंबा कर दूंगा और उस तरीके से अपने एसएल को भी ट्रेल करके अभी जो 15 पॉइंट का तो लगभग मैं उसको 10 पॉइंट के आसपास तक लाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं एवरेजिंग भी कर सकता हूँ बीच में, अगर मेरे को कहीं लगता है कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो मैं प्राइस को एवरेजिंग करके थोड़ा सा और जो है अपने टारगेट को लंबा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जो भी होता है मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं आप लोग को और दिखाऊँ ना तो अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए तो अभी मार्केट जो चल रहा है ये चल रहा है 24,650-60 के आसपास में जो है मार्केट चल रहा है, मतलब 55-60 के इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखें, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लाइव चल रहा है ना। तो मैं एक चीज़ सोचा आपको क्यों ना एक चीज़ और बताऊंगा, डेटा बेस्ड अगर आप लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे ना तो जैसे आप यहाँ पे अगर OI को देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 24,000 जो ये आपका ये वाला जो है ना 24,650, मतलब कि 24,650 एट द मनी के आसपास में। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए कि आपका जो है पुट साइड पे जो है ना आपका कितना है यहाँ पे OI कितना है, 3,09,837 है ना। और वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए परसेंटेज में देखिए कि प्लस 248.29% के आसपास में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और सेम टाइम पे अगर आप देखेंगे ना कॉल साइड में, तो कॉल साइड में जो यहाँ पे OI है आपका ये 4,39,830 मतलब है। और अगर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसका परसेंटेज अगर आप देखें ना तो प्लस 137.21% के आसपास में जो है यहाँ पे
ये डाटा हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज पता है आपको क्या समझना है कि जो 24,650 वाला जो रेंज है ना, मतलब जहाँ पे ये हमारी ग्रीन वाली जो हमने ये अपने ये सपोर्ट को ड्रॉ करके रखा है, ये जोन जो है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है ब्लॉकेज है यहाँ पे, मतलब पुट साइड के जो है लोग इसको नीचे आने नहीं देंगे, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आपके यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पुट के डाटा अगर ज्यादा आपको दिख रहा है परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे कॉल के लोग ज्यादा एंट्री करके बैठे हैं, इसलिए ज्यादातर कैंडल्स में ना यहाँ पे रिजेक्शंस आपको जो है लगातार देखने को मिल रही होगी। तो ये एक इंफॉर्मेटिव चीज थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर लूं। उसके अलावा हम लोग अपने ट्रेड पे तो बैठे ही हैं। अब ट्रेड की अगर आपको बताऊं ना, तो ट्रेड जो है हमारा, सॉरी, ये जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे ना, बिल्कुल एसएल के पास जहां पे था ना हमारा, यहां से जो है मार्केट वापस आएगा। 2-3 पॉइंट और अगर चला जाता ना तो हमारा एसएल ट्रेल हो जाता। देखिए जैसे हमने 15 पॉइंट का एसएल लगाया था, उसके अगेंस्ट में हमारा कितना था, 22-23 पॉइंट था ना, 25 पॉइंट के आसपास था। थोड़ा सा टारगेट को मैंने यहां तक कर लिया, तो उसको अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि बिल्कुल मेरे एसएल के पास से मार्केट वापस आया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोजिंग हो जाती है किसी कैंडल की तो मैं निकल जाऊंगा। ट्रेंड लाइन के ऊपर में लगभग हमारा एसएल भी था, तो वही हमारी जो थी कंडीशंस थी, है ना, मार्केट के प्रेडिक्शन को लेके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लगातार कैंडल 650 के नीचे आने का तो कोशिश करी, लेकिन यहाँ से ना रिजेक्शन लग रहा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, उसके बाद जिन लोगों ने अपनी यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनाई थी और जिन लोग मार्केट को ऊपर लेके गए थे, तो वो लोग यहाँ पे अभी हैं। तो अगर उनके स्टॉप लॉस इस जगह के आसपास होंगे या मान लीजिए इस कैंडल के नीचे होंगे, तो कैंडल अगर इसके हाफ से नीचे निकल के क्लोजिंग दे देती ना, तो आप समझ जाइए कि मार्केट का ट्रेंड अब यहाँ से जो है एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चलने लगेगा। अगर ट्रेंड नहीं भी चेंज करेगा तो एटलीस्ट एक स्कैल्पर को वहां से 20-25 पॉइंट आराम से मार्केट अपना मार्केट से लो निकाल लेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, तो वही सोचा मैं आपको बता दूं। अब आप देख लीजिए, आपके सामने कैंडल नीचे तक आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कहां दे रही है, यहाँ रिजेक्शन फेस कर रही है, ठीक है। अब क्लोजिंग इसकी आई है 647 पे, मतलब 50 के जो एक साइकोलॉजिकल नंबर को तो मार्केट ने ब्रेक किया है। अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है या डायरेक्टली हमको नीचे के मूव्स देता है, या तो फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट में निकल जाता है। तो काफी कुछ चीजें देखने को मिलेगी आपको। अब यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आ रहा है, देखिए कैंडल बनते साथ ही आपकी जो है बड़ी कैंडल बनी। अब यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको एक चीज फिर दिखा दूं, मार्केट में ये मैं एक हफ्ते से ये चीजें नोटिस कर रहा हूं कि देखिए कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है। अब आप समझ जाइए, जो इतना बड़ा जो गैप जो बन रहा है, ये जो गैप बन रहा है, ये आपका कितना यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको दिखा रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज है जिनको आपको ऑब्जर्व अगर आप करते रहना लगातार। चार्ट में ना आप लोग चार्ट से बातें कीजिए, पता है, आप चार्ट में ट्रेड लो मत लो डजंट मैटर, लेकिन आप रोज चार्ट को खोल के देखो, अपना एक वहां पे अपने पोजीशंस को आप प्लॉट करो, है ना, आपका लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, जो भी आपको करना है, अपनी पोजीशन को वहां पे प्लॉट करो। और प्लॉट करने के बाद आप देखो, आप चार्ट को समझने की कोशिश करो कि चार्ट हमको बताना क्या चाह रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए इतना ज्यादा यहाँ पे जो है गैप में जो है ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल नंबर चेंज हो गया है, मतलब जो 24,650 का जो एक राउंड ऑफ नंबर था ना, मार्केट उसके थोड़ा नीचे आया है। तो अब क्या हुआ, वहां पे थोड़ी सी कुछ सेलर्स की पोजीशन स्ट्रांग हुई होगी, लोगों को एक उम्मीद हुई है, काफी रिटेलर भी वहां पे जो साइकोलॉजिकल नंबर को देख के अपनी पोजीशन बनाने की सोच रहे होंगे, उन्होंने भी वहां पे काफी ज्यादा सेलिंग ऑर्डर डाले होंगे। तो मार्केट खुलते साथ ऊपर तो गया, कैंडल ऊपर तो जा रही है, लेकिन वहां से जो है एक रिजेक्शन देखने को लगातार मिल रहा है ना। देखिए कैंडल कितनी तेजी से जो है ऊपर नीचे कर रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों बहुत देर के बाद में कहीं पे एक दिखा है, बहुत वेट करना पड़ा है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ा है कैंडल को नीचे आने में। हालांकि अभी तक क्लोजिंग नहीं हुई है कैंडल की, 15 मिनट में मैं देख रहा हूं इसको। 5 मिनट में दिखाऊं ना, तो आप देखिए, मैं पहले तो ये रेक्टेंगल मैंने दोबारा फिर से ड्रॉ किया था, मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ना ये। तो यहां पे अगर आप लोग देखें कि हम लोग की एंट्री हुई थी 1:45 पे, अभी कैंडल चल रही है 2:40 पे, नियरली 55 मिनट हम लोग स्पेंड कर चुके हैं चार्ट के ऊपर में। कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुई है, लेकिन जिस स्ट्रेंथ के साथ में नीचे आई है, तो लग रहा है कि यहाँ पे दे देगी, तो ऑफ कोर्स हम लोग ट्रेड से आउट हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड में रुकना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और इतना जल्दी नीचे आ गई तो हो सकता है कहीं पे एक वापस जो है बाइंग प्रेशर आना चालू हो जाए। तो उस हिसाब से देख सकते हैं इसको। तो टारगेट था लगभग 25 पॉइंट के आसपास का। प्रीमियम में अगर देखें कितना हुआ, प्रीमियम जो मैंने लिया था ना, वो लिया था मैंने 24,700 का। मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, 24,700 का लिया था। क्वांटिटी रखी थी 250, क्योंकि मैं पहले बताया था ट्रेड उतना कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्वांटिटी थी 250, और प्रीमियम्स में अगर आप लोग देखें 24,700 में मैंने इस पर भी प्लॉट करके रखा है, मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी प्रीमियम में लगभग 97.16। अब 97 पे ही मैंने लिया था इसको, मतलब प्लॉट करने में 0.1 0.2 इधर उधर हो गया होगा।
और स्टॉप लॉस जो था मेरा वो तकरीबन इस स्विंग का मैंने लो लगाया था। अगर आप स्पॉट प्राइस पे देखेंगे ना तो आपका एसएल जो था लगभग यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, स्पॉट प्राइस के हिसाब से। लेकिन मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑप्शंस के जो है स्विंग के ऊपर में मेरे जो है स्टॉप लॉसेस हमेशा ज़्यादातर मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर मेरे को मार्केट की अगर उतनी ज़्यादा समझ नहीं रहती है उस दिन के लिए तो थोड़ा सेफ साइड रहता है एक्चुअली में। तो उस हिसाब से 83 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस था, 97 पे एंट्री थी। तो यू कैन कैलकुलेट कि 14 पॉइंट के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस। और सेम टाइम पे अगर देखा जाए तो 26 के आसपास का जो था मेरा टारगेट, मतलब 1:2 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा था इसमें। तो चलिए एक बार स्पॉट पे चल के और देख लेते हैं कि क्या हो रहा है नेक्स्ट, है ना। स्पॉट पे चल के देखते हैं। स्पॉट पे निफ्टी स्पॉट, है ना। देखिए स्पॉट पे तो टारगेट हिट भी हो गया जहां तक टारगेट था आप लोग आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे तो टारगेट हिट है। लेकिन अब देखना है, देखिए क्या है, यहाँ पे 25 पॉइंट का टारगेट मिला, कितना हमको ऑप्शंस के अंदर में 15-16 पॉइंट के आसपास मिले। मतलब कि आपका जो वहाँ पे हमारा थीटा डिके और बहुत सारे जो एल्गोरिदम्स फैक्टर होते हैं, जो कि जिनको ऑप्शन ग्रीक्स बोला जाता है, आप लोग उसको जानते होंगे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि उस तरीके से है। टारगेट यहाँ तक का था मेरे को लग रहा था कि यहाँ से एक बार बाउंस लेना चाहिए मार्केट को। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना मार्केट, देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मार्केट 24,600 के आसपास तो मार्केट आने की आराम से कोशिश करेगा। अभी 24,600 पे तो मार्केट को आना ही आना है, लगभग इस जगह, है ना। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां से ऐसे 24,600 तक मार्केट आएगा, है ना। लेकिन उतना वेट करना कहीं से कहीं तक मेरे को लगता नहीं है कि अभी ठीक रहेगा, क्योंकि देखिए कितना बज गया अभी, 2:50, 3 बज गया, है ना। तो मार्केट अगर आ जाता है अगली 1-1.5 कैंडल नीचे, अगर आ जाता है 1-1.5 कैंडल में नीचे, तब तो रुकना ठीक है। अगर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर से वही छोटी कैंडल्स बन रही है ना, तो फिर कोई रुकने का मतलब नहीं, क्योंकि अननेसेसरी आप लोग अपना वहां पे जो है ना प्रीमियम डीके के शिकार हो जाएंगे, है ना। मतलब आपके जो है थीटा डीके जानते हैं ना, आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो बनाइए, जाके देख लीजिएगा। ऑप्शन ग्रीक होता है जिसको थीटा बोलते हैं ना, एक्चुअली में बायर्स का उसको सबसे बड़ा दुश्मन बोला जाता है। वो क्या है ना, अगर आपके प्रीमियम समटाइम आपके डायरेक्शन में भी रहते हैं, लेकिन एक बार अगर आपके अगेंस्ट पे पुल बैक आता है, रिवर्सल आता है ना, तो आपके प्रीमियम इतनी जल्दी खत्म होते हैं वहां पे। तो मार्केट आपका स्पॉट पे तो आपको टारगेट मिल जाता है, लेकिन अगर ऑप्शंस पे देखेंगे ना तो वहां पे टारगेट नहीं मिलता। स्पॉट पे हो सकता है 20 पॉइंट टारगेट मिल जाए, लेकिन सेम टाइम पे अगर ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो 5 पॉइंट 6 पॉइंट रहता है, क्योंकि बीच का जो रहता है ना वो थीटा लेके चला जाता है। अब क्योंकि एक्सपायरी भी है कल की डेट में निफ्टी की, तो मेरे को नहीं लगता है ट्रेड उतना ज़्यादा रुकना चाहिए। तो चलिए स्पॉट पे तो टारगेट दोस्तों आ गया है, और ऑप्शंस में भी आ गया है। 16 पॉइंट मिल गए यार, कम थोड़ी है। 25 पॉइंट स्पॉट पे, तो ऑप्शंस पे 16 पॉइंट, तो ठीक है। मतलब हमारा वहाँ पे कितना चला था, हमारा वहाँ पे डेल्टा जो था हमारा था 0.661 के आसपास का डेल्टा था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन द मनी में हम लोग थे ही, मतलब स्लॉट इन द मनी के आसपास थे। एट द मनी की एक स्ट्राइक प्राइस हम लोग और थे इन द मनी में। तो उस तरीके से 24,700 का जो था हमारा वहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए थे हमने पुट साइड के लिए, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन मैं अपने ट्रेड वहीं पे क्लोज करूंगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को, वीडियो में क्या लॉजिक आप लोग को समझ आया, नहीं आया, कैसा आया, आप लोग मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर दिया करो। और पता है वीडियो में ना अब उतने रिस्पांस नहीं आ रहे। मैं मतलब ऐसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसा वीडियो में लास्ट मंथ जैसा रिस्पांस आ रहा था, उतना रिस्पांस आ नहीं रहा है। मतलब 40, 50, 60 लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे को ना कभी कभी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ यार। मतलब मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्या मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा कभी पैसा बनाना नहीं रहा है यूट्यूब से। मैं आपको क्लियरली इस बात को क्लियर कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग है ठीक ठाक है भाई, है ना। 8-9 साल का तजुर्बा लेके बैठा हूँ ना, तो मेरे को आती है ट्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है। मैं ना फेक टाइप के लोगों जैसी बात नहीं करता कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मेरे को ट्रेडिंग आती है, मेरे को पता है मेरे को कितनी आती है। मेरे को किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। सबसे पहली बात ये है, मैं यूट्यूब पे आया इसलिए कि यूट्यूब में ना बहुत फेक टाइप के मतलब इन्फ्लुएंसर वगैरह दिखते हैं जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं यार। उनको बोलना नहीं आता यार, मैं मतलब क्या ही बोलूँ, बोलने नहीं आता उनको, बात करने नहीं आता। देखिए कैंडल जो है नीचे आ रही है, देखिए लगातार बोला था 24,600 आएगी कैंडल, आराम से आएगी। आप लोग ना हो सकता है इस कैंडल में जाए, नेक्स्ट कैंडल में आ जाए, ठीक है। तो वो लोग को बोलना नहीं आता है। तो मतलब क्या है ना कि फिर भी ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन मैं वो सोचा कि यार अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एक ऐसा चैनल भी होना चाहिए यूट्यूब में जो एक्चुअली में ट्रेडिंग को, ऑथेंटिक ट्रेडिंग सिखाए। ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है लोगों को ये चीज़ बताए, क्योंकि ट्रेडिंग ना कोई वो नहीं है जिसको बोला जाता है ना समुद्र है और आप एक मग्गा पानी निकाल लो, उतना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 65 लाख करोड़ का मार्केट है और इतनी ट्रेड होते हैं, उसमें आप एक मग्गा निकाल लो, 5-10 हज़ार कमाना क्या नहीं होता यार। 5-10 हज़ार ऐसे अगर लोग कमाने लगे ना, तो मेरे हिसाब से साल भर के अंदर सारे लखपति बन के घूमेंगे ट्रेड जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। लोग खेत बार बेच के अपना कैसे कैसे कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे लोग जानता हूँ जिन लोग पूरी तरीके से बर्बाद है। कोई लोन लेके रखा है, कोई किसी से उधार ले लिया है, वो इतना उधार हो गया ना कि उसकी मंथली उसकी इंटरेस्ट इतना चला जाता है कि उसका जो है ना
नेट प्रिंसिपल वो लोग पेड ही नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो वैसी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ना ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं, चार्ट समझ रहे हैं, टेक्निकल समझ रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को अच्छा रख रहे हैं, अपना मनी मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं ना, तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांस उस समय जाके 50% के आसपास बनता है कि आप 50% प्रॉफिट हो सकते हैं, 50% लॉस में आप जा सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इट्स अ कंप्लीटली बाइंग एंड सेलिंग गेम, ओके। और उसमें अगर आप लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी रखनी है ना अपनी, तो आपका एक सीधा सा फंडा होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं ना, तो अगर आप लोग यहां पे देखें, हम लोग अपनी आज की जो पोजीशन बनाया था ना, मैं आपको उसी बताऊं, मैंने यहां पे अपना एसएल रखा था 24,667 का, ठीक है, मेरा एसएल था। मेरा कैंडल आता है 24,666, मतलब 1.5 पॉइंट से मिस हो गया मेरा एसएल जाने के लिए। लेकिन मैंने अपने एसएल को ट्रेल नहीं किया, मैंने एसएल को बढ़ाया नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। अगर आप लोग थोड़ा यहां देखें ना कि भैया पिछला स्विंग यहां से हुआ है, पिछला स्विंग जो है ना, ये आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल यहां से आया है, मेरा एसएल उससे 2.5 पॉइंट ऊपर है, बफरिंग जोन रख के मैंने रखा था वहां पे एसएल। तो मेरे को अपने ऊपर इतना बिलीव था कि अगर इसके ऊपर में मार्केट निकल जाता है या अपनी क्लोजिंग दे देता है, तो डेफिनेटली मार्केट यहां से जो है अपसाइड के लिए निकल जाएगा, कॉल साइड के लिए जो है मार्केट निकल जाएगा। लेकिन मेरे को ये भी पता था कि अगर मार्केट वहां तक जाता है, लेकिन अगर वहां से रिजेक्शन भी फेस कर लेता है ना, तो मैं 90% श्योर हो जाऊंगा कि मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में आ सकता है, जहां तक मैंने टारगेट रखा है अपना, जो भी 20-25 पॉइंट का। तो ये ना बहुत सारी चीजें, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, ये चीजों पर निर्भर करती है। अगर वही कोई नया व्यक्ति होगा ना, तो वो यहां पर मेरा एसएल जाने वाला करके अपने ट्रेड को काट देगा, ठीक है। आपको चालू कैंडल में कभी भी ट्रेड के अंदर में एंटर या एग्जिट नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, एकदम मतलब कान खोल के। कभी भी रनिंग कैंडल के अंदर में अगर बहुत एक्सपीरियंस है, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा, बहुत एक्सपीरियंस है, तब तो लोग एक्सपीरियंस पे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो फिर बात ही नहीं है। लेकिन अगर नए लोग हो, ठीक है, तो रनिंग कैंडल पे एंट्री एग्जिट नहीं होनी चाहिए, मेरी बात ध्यान रख लेना। एग्जिट तब लो ट्रेड से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों की कैंडल आप लोग के स्टॉप लॉस की तरफ अगर जा रही है ना, तो फिर उसको स्टॉप लॉस ले लेने दीजिए। लेकिन अगर आपकी कैंडल वहां से रिजेक्शन लेके आ जाती है ना, तब आप लोग के लिए वहां पे ठीक रहता है कि हाँ, आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला। कहने का मतलब मेरा ये है कि रनिंग कैंडल पे अगर आप इस डर से लेंगे कि अब मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, और अभी मान लीजिए 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट के बाद मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो क्यों ना मैं ट्रेड को पहले ही काट दूं, जिससे कि मेरा एसएल बच जाए, वहां पे 2-3 पॉइंट, 4 पॉइंट बचा लूं। वो स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के दिमाग में चीज आती है, कोई भी अपना ज्यादा लॉस नहीं करना चाहता। लेकिन सेम टाइम पे आपकी कैंडल आपके एसएल के आसपास पहुंचने के बाद वहां से एक रिजेक्शन ले लेती है। वो तब लेती है जब आपका एसएल एक अच्छी जगह पे प्लेस होकर रखता है। जैसे आज हमने जो एसएल लगाया ना, हमने बिल्कुल इस स्विंग से 2-3 पॉइंट का बफरिंग जोन लेकर लगाया कि अगर कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है, हमारा एसएल चला जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कैंडल वहां से रिजेक्शन लेती है, तो मेरे कंफर्मेशंस बढ़ जाएंगे। एंड यू कैन सी कि कैंडल यहां से जैसे ही रिजेक्शन लेती है, नेक्स्ट कैंडल एक बनती है, सेलिंग प्रेशर मेरे को दिखता है। मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, नो डाउट मार्केट टाइम स्पेंड करेगा। मैंने बताया ना, लिक्विडिटी मार्केट को चाहिए। अब यहां पे लिक्विडिटी आप लोग को नहीं दिख रहा है कि मार्केट एक बार यहां नीचे जाने के लिए दिखाया, ठीक है, फिर यहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई, मार्केट ऊपर तक गया, फिर नीचे आया। तो जिन लोगों ने नीचे जाने के लिए पोजीशन बनाई थी, इस कैंडल पे कहीं एंट्री की थी, यहां का एसएल रखा था, मार्केट उनके एसएल जाके हंट कर गया। उसके बाद मार्केट नीचे जाने की पोजीशन दिखा के ऊपर के एसएल हंट कर रहा है, ऊपर जाने की पोजीशन दिखा के मार्केट नीचे से एसएल हंट कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं ना, यहां पे ऐसे इस तरीके से आपका दिखाया बाइंग प्रेशर, किसी ने यहां पे एंट्री लगाई होगी, यहां पे अपना एसएल लगाया होगा, मार्केट आया, उनके एसएल को जो है मार्केट ने वहां पे हंट कर दिया। तो मार्केट यहां पे क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया ना, और लिक्विडिटी जैसी मार्केट के पास में आई, तो मार्केट का एक सेंटीमेंट था नीचे जाने का। नेक्स्ट कैंडल में मार्केट अपने जो प्रीवियस स्विंग जो मार्केट ने बनाया था, यहां पे जो सपोर्ट जहां से लिया था, मार्केट वहीं पे आता है, वहां पे आके सपोर्ट लेता है। अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं नहीं देखूंगा। मार्केट 24,600 तक जरूर जाएगा, और 3 बजे के आसपास में जो है मार्केट अपनी क्लोजिंग देगा। सॉरी, वो मेरी बेटी थोड़ा मस्ती कर रही है ना, इस वजह से थोड़ा सा मेरे को आ गया। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तो आज का तो ट्रेड ऑफ द डे हो गया, खत्म हो गया, 3 भी बज गए हैं। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, नहीं आती डिसलाइक कर देना, रीजन जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करना, अगर थोड़ा सा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है ना, तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को ऑफकोर्स सपोर्ट करना या सब्सक्राइब करना, ताकि जो है ऐसी और अच्छी आप लोग को ट्रेडिंग की जो है वीडियोस मिलती रहे। और थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। कोई वीडियो देख नहीं रहा है ना, किसी दिन अगर मूड ऑफ हुआ तो वीडियो बनाना उस दिन से मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो जिनको अच्छी लगती है कमेंट करते रह जाना कि कहा क्यों सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो होगा नहीं कुछ, ठीक है।
क्योंकि मैं अगर मेरे को ट्रेडिंग आती, मेरे को पता है, तो यूट्यूब में मैं आप लोगों को सिखा के पैसे तो कमा नहीं रहा, सीधी सी बात है। तो वो मेरे को मिल भी नहीं रहा अभी तक, है ना। तो फालतू में इतना टाइम देने का कोई मतलब नहीं ना, जब कोई देख ही नहीं रहा। तो इससे अच्छा खुद की ट्रेडिंग पे ध्यान दूंगा तो कुछ 4 पैसे और बना लूंगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो आखिर दिन के 2-2.5 घंटे तो देने ही पड़ते हैं ना। आप लोग देख सकते हैं 1 घंटे से तो मैं ट्रेड में बैठा हूँ, उसके एक आधा घंटे पहले मैंने सेटअप ऑन किया, देखा, थोड़ा टाइम तो लगता है यार, 1.5-2 घंटा लगे, लेकिन मेरा तो क्रूशियल टाइम जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है ऐसी। तो अगर अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कर दो, ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट और मिलती रहेगी, आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी होती रहेगी। आज की ट्रेडिंग में भी हमारा टारगेट मिला सिंगल ट्रेड, कल की ट्रेडिंग में भी हमारा टारगेट मिला, एंट्री एग्जिट आप लोग देख सकते हैं। मैं हर चीज को क्लैरिफिकेशन देता रहता हूं साथ में। आज की ट्रेड में भी भले टारगेट छोटे हों बड़े हों, लेकिन हमको टारगेट मिले और ठीक ठाक ट्रेडिंग से टारगेट हमको जो है ऑप्शंस के अंदर अगर टारगेट मिल रहा है ना, तो ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मेरे तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यार चैनल को सपोर्ट करो, साथ में देखते रहो, और जैसा खुद जानता हूँ, जैसा मुझे आती है ट्रेडिंग, वैसे आप लोगों को सिखाऊंगा। दैट्स इट, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग से आगे चाहता हूँ। नमस्कार।